यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी? हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं किस विधि द्वारा? मैंने आपको कहा था पिछले 30 साल के क्वेश्चन है, ये देखिए आईएएस प्री 1992 का क्वेश्चन है, 1992 से लेकर 2022 टोटल 30 साल हो चुके हैं। तो ये 30 साल के ही क्वेश्चन हैं, जो हम वादा करते हैं वही आपको कराते हैं। पूरे क्वेश्चन करा देंगे, 15,000 से प्लस क्वेश्चन का टारगेट है। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको टॉपिक वाइज मैंने जो है हिस्ट्री स्टार्ट की थी कराना। आज का वीडियो है टॉपिक वाइज, हम करेंगे भूगोल भी, साथ ही साथ भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी टॉपिक वाइज करेंगे और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हम टॉपिक वाइज करेंगे। टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे करीब 15,000 क्वेश्चन। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम ये करा रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में करा रहे हैं, जिससे आपको याद होता चले। आप अपना खुद का भी टेस्ट करते चलो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ो, टेस्ट सीरीज जरूर लगाना हमारे चैनल की, आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले एक टॉपिक में है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में क्वेश्चन है। आकाशगंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से कहा जाएगा ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड राइट आंसर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने साल वर्ष पूर्व हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है लगभग। ऑप्शन नंबर सी 15 अरब वर्ष राइट आंसर है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए कॉस्मोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रचुर तत्व कौन सा है? देखिए एसएससी 2018 क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व है आपका हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? कमेंट करके बताना, ठीक है। देखते हैं किस किसको पता है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन पूछा है मैंने। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक आपके एडविन हबल हैं। ऑप्शन नंबर ए एडविन हबल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग जो सिद्धांत है यह व्याख्या करता है ब्रह्मांड के उद्भव की। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड का उद्भव राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करेगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पता चलता है। एनडीए में आया है 2019, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है 2019 का। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जॉर्ज लेमेंटियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से रॉबर्ट वेंगर, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ने प्रस्तुत किया। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और स्ट्रिंग थ्योरी और साथ ही साथ स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द आते हैं। ये किससे संदर्भित हैं? तो ये जो वर्ड आते हैं ये ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देख लो आपको हर जगह पढ़ाया जाता है, एक एक लाइन के क्वेश्चन वो तो आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखकर हालत खराब हो जाती है। ये क्वेश्चन देखिए, आईएएस प्री 2019, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण में क्या महत्व है? तो जो ये प्रेक्षण किया गया इसमें आपका गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है इस प्रेक्षण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आकाशगंगा है एक क्या? तो आकाशगंगा जो कहलाती है राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा आपकी ये है तारों का विशाल समूह। ऑप्शन नंबर बी तारों का विशाल समूह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था पिछले 30 साल के क्वेश्चन है, ये देखिए आईएएस प्री 1992 का क्वेश्चन है, 1992 से लेकर 2022 टोटल 30 साल हो चुके हैं। तो ये 30 साल के ही क्वेश्चन हैं, जो हम वादा करते हैं वही आपको कराते हैं। पूरे क्वेश्चन करा देंगे, 15,000 से प्लस क्वेश्चन का टारगेट है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी आपकी गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो राइट आंसर है।
आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो आकाशगंगा जो है ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है लगभग? तो तारों की जो संख्या लगभग वो है आपकी 1,00,000 मिलियन तारे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1,00,000 मिलियन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में राइट आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी 25 करोड़ वर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं, तो तारों के अतिरिक्त गैस और धूल के कण आकाशगंगा में हैं। ऑप्शन नंबर सी गैस और धूल के कण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल क्या होता है? तो कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल राइट आंसर हो जाएगा एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण वृहत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल जो है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी किसने? तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर जी ने दी थी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? तो विकिरण को नहीं निकलने देता क्योंकि इसका अति उच्च घनत्व है। ऑप्शन नंबर सी अति उच्च घनत्व राइट आंसर है। किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? नीला, लाल, पीला या सफेद? तो सबसे अधिक जो तापमान होगा वो होगा नीले कलर के। ऑप्शन नंबर ए नीले कलर का यदि कोई तारा है तो उसका तापमान सबसे अधिक होगा। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है, तो एक तारा जो नीला दिखाई देता है राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से अधिक गर्म है। वो सूर्य से अधिक गर्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सूर्य किस कलर का है कमेंट करके बताइए, सफेद या पीला? सूर्य का कलर क्या है कमेंट करके बताइए, सफेद या पीला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सबसे चमकदार तारा आपका साइरस है। ऑप्शन नंबर डी साइरस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र तारा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एकमात्र तारा आपका सूर्य है, चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र और पृथ्वी ग्रह है। सूर्य तारा है। ऑप्शन नंबर डी। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग सूर्य में संचित होता है? तो सौर मंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.85 प्रतिशत भाग सूर्य में संचित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप सूर्य ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है वो एक विस्फोटी तारा है। ऑप्शन नंबर डी विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पल्सर क्या होते हैं? मोटरसाइकिल का भी नाम है बजाज की पल्सर। तो पल्सर जो है उसका नाम रखा गया है। पल्सर का मतलब क्या होता है? पल्सर का मतलब होता है तेजी से घूमने वाला तारा। तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भ्रूण तारा या आदि तारा ये किससे निर्मित होता है? तो भ्रूण तारा या आदि तारा हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से यह निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना इनमें से कौन सी है? तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण वेवर। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण वेवर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। श्याम वेवर या कृष्ण वेवर दोनों एक ही चीज है होता है, तो श्याम वेवर या कृष्ण वेवर सिमट गया तारा, जो तारा बिल्कुल समाप्ति सिमट चुका है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उसको कृष्ण वेवर या श्याम वेवर कहा जाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से मृत्युग्रस्त हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो तारे आंतरिक रूप से मृत्युग्रसित हो जाते हैं उसको कहा जाता है आपका चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर सीमा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, उस तारे का नाम क्या है? तो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने
भेजी है आपकी बीटल ग्यूस, ऑप्शन नंबर सी, बीटल ग्यूस तारे की सतह की छाया, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तो तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं, इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है तो तारे जस्ट अपोजिट दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वो अवस्थित होता है किस रेखा पर? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो तारे को यदि वो लंबवत उठते हुए देखता है, इसका मतलब है वह विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ क्या होता है? तो तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ यदि आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आकाश गंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम का संघनन। जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो तारे का जन्म, जीवन चक्र का प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तारे के अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस के संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.2 mH से अधिक होने पर तारे की सिकुड़न नहीं रुकती और तारा कृष्ण विवर बन जाता है, उस सीमा को क्या कहा जाता है? घुमा के पूछा गया है, पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका ओपेनहाइमर बल्कोफ सीमा, ऑप्शन नंबर ए ओपेनहाइमर बल्कोफ सीमा प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारामंडल क्या होता है? तो जो तारामंडल है ये आपका ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, उनको तारामंडल कहा जाता है। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, उनको तारामंडल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में अभी 89 तारामंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी 89 तारामंडल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो हैं आपके सप्तऋषि तारामंडल, ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि तारामंडल राइट आंसर है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी नक्षत्र राइट आंसर है। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं किस विधि द्वारा? तो तारों को अपना जो जीवन प्राप्त होता है, एक तो नाभिकीय संलयन से नंबर 1 और दूसरा गुरुत्वीय संकुचन से नंबर 2। केवल 1 और 2 यहां पर सही हैं, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोई एक कथन सही है, आपको बताना कौन सा है। तो हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में से पृथ्वी सघनतम है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों सौर मंडल के भाग हैं। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं कहलाती है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो सबसे पहले कॉपरनिकस ने इसको प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर यहां पर डी कॉपरनिकस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वालों ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 8 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से लगभग जो दूरी है मिलियन किलोमीटर में 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आएंगे? मंगल और यूरेनस के बीच में सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? एक तो आपका मंगल और यूरेनस के बीच में, बृहस्पति और शनि, ये दोनों मंगल और यूरेनस के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति और शनि। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार पत्रों में देखा गया है? गोल्डीलॉक्स जोन ये क्या होता है? तो गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है ये भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं होती हैं
ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बुध, शुक्र, शनि है। फ्लोरिडा सौर मंडल का ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का जनन राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से। नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, इससे सूर्य की ऊर्जा निकलती है, एनर्जी जो हमें मिलती है ताप के रूप में। और भी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सूर्य के अंदर सर्वाधिक है आपकी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक संगठन में कौन कितने प्रतिशत है? तो सूर्य का जो रासायनिक संगठन है उसमें सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71, हीलियम है 26.5% लगभग, और बाकी अन्य तत्व हैं 71% है हाइड्रोजन, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया है। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकृत होती है, तो सूर्य की बाह्य सतह से फोटोन बंडलों के रूप में ऊर्जा विकृत होती है, ऑप्शन नंबर सी फोटोन बंडल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा अवस्था प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र, ऑप्शन नंबर 1 कार्बन चक्र राइट आंसर है। सूर्य को अपनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं लगभग, इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा 250 मिलियन वर्ष में करता है और इस अवधि को कहा जाता है ब्रह्मांडीय वर्ष, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांडीय वर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? तो कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान मापा जाता है, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो सूर्य का तापमान यदि 2 गुना हो जाएगा तो पृथ्वी पर जो आपको ऊर्जा मिल रही है वो कितना हो जाएगी? वो हो जाएगी 16 गुना, ऑप्शन नंबर डी 16 गुना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? तो सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन राइट आंसर है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो हीरक वलय एक दृश्य है और इसको आप कैसे देख सकते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, ऑप्शन नंबर सी केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में देख सकते हैं। आईएएस 1996 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, देखो एसएससी 2017 92 से लेकर 2017 तक रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कौन आपसे बोलता है कि पुराने क्वेश्चन नहीं आते? सेम क्वेश्चन आपने अभी पहले पढ़े हैं, ये 2092 30 साल से लेकर अभी तक रिपीट हो रहे हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है आपका 71%, ऑप्शन नंबर ए 71% प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के राइट आंसर हो जाएगा पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी पक्षाप मेघों के हिम स्फटिकों में, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी जो होती है ये होती है आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, या एक खगोलीय दूरी भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लगता है? तो सूर्य से चला प्रकाश 8 मिनट लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ग्रहों के बारे में आपका ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी ग्रहों को प्रस्तुत करता है? आंतरिक ग्रहों को या भीतरी ग्रहों को? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के बीच के ग्रह, जिसको एस्टर सदस्य बोला जाता है, यह भीतरी ग्रहों या आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं?
तो पार्थिव ग्रह यदि आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पार्थिव ग्रह के लिए, यहां पर ऑप्शन नंबर बी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है, तो सूर्य और पृथ्वी के जो मध्य ग्रह हैं वो हैं आपके बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट यदि आप ग्रह देखेंगे तो बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है, तो सौर परिवार के यदि सबसे छोटे ग्रह पर जाएंगे, साइज वाइज की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका बुध, ऑप्शन नंबर डी बुध राइट आंसर है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है, तो 8 ग्रहों में बुध जो है वो सूर्य से पहले स्थान पर है। एसएससी 2017 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सोच सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सौरमंडल का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है, तो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है, ऑप्शन नंबर बी 88 राइट आंसर है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0, ऑप्शन नंबर ए 0 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है, तो हमारे सौरमंडल में से सबसे न्यूनतम द्रव्यमान यदि आप देखेंगे तो मरकरी का है, बुध का, ऑप्शन नंबर डी मरकरी या बुध राइट आंसर है। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो मैसेंजर सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था यह हुआ था आपका बुध का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगते हैं, तो घूर्णन और परिक्रमण में एक समान दिन लगेंगे आपके शुक्र को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, बी माफ कीजिएगा राइट आंसर है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका शुक्र, हालांकि सूर्य से पास बुध है लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा नाम से जाना जाता है, तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवनिंग स्टार कहलाता है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर है इवनिंग स्टार। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है, तो बिना उपग्रह के यहां पर आपके हो जाएंगे कौन कौन से, तो एक है बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया, तो मैगलन अंतरिक्षयान ये भेजा गया था शुक्र के लिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने बोला था टॉपिक वाइज आपको करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगला पार्ट चाहिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं, तो यूरोपवासी सुंदरता की देवी के रूप में शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। एसएससी 2018 का ये क्वेश्चन है, आपके सरप्राइज क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आपके लिए वादा किया है 15,000 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना है, आपको सब वीडियो देखना है, हर वीडियो पे रीच आनी चाहिए। जितने भी आपको टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। जरूर वीडियो देखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका इन शुभ बहुत बहुत धन्यवाद।